हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हनी गुप्ता। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे बिल्कुल, जो कि नानपारा में बिल्कुल नई तरीके से चलाई जा रही है और बच्चों के एक भविष्य को लेकर अच्छी तैयारी की जा रही है। इस टाइम हम नानपारा के ही गायत्री शक्तिपीठ नानपारा में ही हैं, जहाँ पे हर रविवार को संस्कार शाला चलाई जाती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, क्यों चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसमें किसी प्रकार की फीस ली जा रही है या किस टाइम चलाई जाती है, किस दिन चलाई जाती है। तो यहाँ पे जो लोग प्रमुख लोग हैं वो मेरे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं आनंद श्रीवास्तव, शिक्षक हूँ जी। सर, ये जो यहाँ पे चलाई जा रही है संस्कार शाला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य तो ये है कि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करना, अपने सनातन धर्म से बच्चों को जोड़े रखना और जो चीज़ें आज हमारे परिवेश से बाहर होती जा रही हैं जी, उन सारी चीज़ों से उनको अवगत कराना। दोस्तों, जैसा कि जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो यहाँ पे आके बच्चों को समझाते, धार्मिक चीज़ें बताते हैं अपने सनातन धर्म के बारे में। वो उनका उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से जोड़ना। सर, इसकी क्या किसी प्रकार की फीस ली जाती है यहाँ पे? नहीं, इस बाल संस्कार शाला में बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। ये इनको निःशुल्क जो है, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है निःशुल्क है। जैसे कोई जो किस मतलब कि उम्र के लोग बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या बड़ों के लिए भी या केवल बच्चों के लिए भी है? यहाँ पे 3 साल से जी और 15 साल तक के बच्चे आ सकते हैं, जो बैठना जानते हो, थोड़ी चीज़ें सुनना समझना जानते हो, लिखना जानते हो, उतने बच्चे। और फिर 15 साल तक के बच्चे, क्योंकि बेसिक हमारे पास जो इस टाइम आपने देखे भी होंगे बच्चे हमारे 5 साल से लेकर 12 साल 13 साल तक के हैं। यही हमारी सबकी सीखने की छोटी सी बच्चों की उम्र यही है कि हम कई चीज़ों को सिखाते हैं कि बच्चे एक जूता अपना कैसे उतारें, किस जगह रखें, सुबह उठें तो क्या करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, पृथ्वी माता के पैर छूना है। कई ऐसी चीज़ें जो हम लोग को पहले शुरू से ही बताई जाती थी, आज बच्चों को नहीं बताई जाती। तो हमारा प्रयास यही है कि उन छोटी छोटी बातें जो हम लोग को मिली थी लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, वो उनको छोटी छोटी बातें सिखाई जाएँ जिनसे उनका भविष्य बढ़िया बने। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जो लोग प्रमुख लोग हैं जो सिखाते हैं, वो बच्चों का भविष्य के जो उनका भविष्य उसको लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। और उनको जो छोटी छोटी बातें जो वो घर में भी नहीं सीख पा रहे किन्हीं कारणों से, या उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, माता पिता, स्कूल में इस तरीके की बातें बताई भी नहीं जा रही जिस तरह आप हम जान रहे हैं किस तरह वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे वो बताई जाती हैं। ये किस दिन चलाई जाती है संस्कार शाला और कितने बजे चलाई जाती है? ये हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे से और 4:30 बजे। जैसे कोई बच्चे, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई एडमिशन लेना है, कोई फॉर्म भरना है? कुछ नहीं, केवल वो अपने पेरेंट्स के साथ आएँ 2:30 बजे और फिर पेरेंट्स उनके आके यहाँ से मंदिर शक्तिपीठ से ले जाएँ 4:30 बजे। यहाँ पे मतलब बच्चों को किस प्रकार की बातें बताएं? तो क्या कोई पढ़ाई से उनके क्लास से संबंधित या केवल धार्मिक बातें? नहीं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो पहले उनको ध्यान लगाना कि ओम का उच्चारण करके, फिर उनके कोई एक शांति पाठ या कोई एक कविता जो उनको समझ में आए अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, जबकि सब कुछ समझ में आना चाहिए। फिर उनके साथ कोई गेम, जैसे कई बच्चे आजकल केवल मोबाइल सीखते हैं जी, इंडोर आउटडोर गेम कोई जानते ही नहीं है। जैसे यहाँ हम लोग खो खो खिलाते हैं, कई बच्चे अभी उसी को नहीं जान पाते हैं कि ये कैसे खेलना। अभी आपने देखा जी, जबकि ये सारी चीज़ें हम लोग को जैसे किसी को कुछ बताना ही नहीं पड़ता था, आज बच्चों को बताना पड़ता है। तो ये हमारे समाज के लिए सोचने वाली विषय है कि हम जो गेम भी बच्चों को अगर बताएंगे अपने, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे समाज की क्या परिकाष्ठा है जी। दोस्तों, जैसा कि ये सच है कि आज के टाइम में जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को वो देख रहे हैं, तो उनको ये जो फिजिकल गेम है, अगर हम बात करें जैसे छुपी छुपान है या रगबड़ी भाल्टी है या खो खो है, वो बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से वो इस टाइम नहीं जान रहे। वो केवल जान रहे हैं रील्स या वो शॉर्ट्स चलता है फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे, उसको वो जानते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा आगे, क्योंकि अगर वो इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, कैरियर उसमें बना सकते हैं वो, लेकिन वो किन कारणों से कैरियर कहाँ बनेगा उनका पता नहीं है। लेकिन कैरियर करके साथ साथ अगर वो अपने सनातन धर्म को जानते हैं तो बहुत ज़रूरी है।
ये जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ किसी वगैरह कुछ पढ़ाया भी जाता है काफ़ी में, केवल मंत्र वगैरह क्या है? मंत्र भी पढ़ाए जाते हैं, अपने सनातन की जानकारी दी जाती है। जैसे हमारे भगवान राम जी कितने भाई थे जी, उनके माता पिता थे, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, जैसे सारी चीज़ें। एक मंत्र है, अभी हम लोग ने कागरे बस्ती लक्ष्मी वाला हम लोग जो उसे पढ़े थे तो वो सब जानते थे। अब हमारे बच्चे नहीं जानते हैं वो मंत्र, वो अब सब जान गए हैं कि हमें सुबह उठ के अपनी हथेली देखनी है सर्वप्रथम, फिर उसको रब करना है, जिससे फिर आँखों को लगाएंगे तो आँख की रोशनी बढ़ेगी। फिर अपने माता पिता या जो भी बड़े हैं घर में उनके पैर छुएंगे। अब कई बच्चे हमारा जन्मदिन यही मनाते हैं शक्तिपीठ में, केक नहीं काटते हैं। एक समाज में हमारे अपने बच्चे मना कर दिए कि भैया पापा हम केक नहीं काटेंगे, अब हम मंदिर ले चलिए यज्ञ करेंगे अपने जन्मदिन पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छा लगता है। जब वो सीखेंगे तो वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। कई लोग को तो हम लोग को कहना भी नहीं पड़ा, वो बच्चों के दोस्त हैं वो उनके साथ आए। ये जो चल रहा है संस्कारशाला, ये कब से चल रहा है? ये दूसरा महीना है, दूसरा महीना है लगभग। यहाँ पे लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं इस टाइम? इस वक्त 25 बच्चे आ जाते हैं। 25 से 30 के करीब बच्चे आ रहे 30 बच्चे आ हैं। जाते हैं। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, अगर वो मेरा वीडियो भी बाद में देखेंगे या उनके माता पिता ये वीडियो देखेंगे ही, तो बहुत दूर तक वीडियो देखा जाएगा। उन बच्चों के लिए आपका संदेश क्या है? जो नानपारा के लिए वो तो बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे, जो नानपारा के बाहर नहीं है वो अपने आसपास इस चीज़ों को संचालन कर सकते हैं। तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छोटे बच्चे हैं, हम उनको नहीं, अभी उनके तो पेरेंट्स को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को सीखिए, देखिए। कई सारी चीज़ें हम लोग भी जब इन चीज़ों को सीखें तो कई सारी चीज़ें हमें भी एक बार याद करनी पड़ी जी, बच्चों को सिखाने के लिए। तो अगर कई सारी बातें हैं जो पेरेंट्स अगर खुद रिपीट कर ले कि जिन्होंने उनको संस्कार मिले थे, जिस स्कूल में वो पढ़े थे, आज भी टीचर हमारे नाम से हमको जानते हैं जी। तो ये संस्कार ही थे। और ये हम सबसे कहते हैं कि आप यहाँ ना आ पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा आप अपने बच्चों को 1 हफ्ते में दीजिए ज़रूर। अगल बगल कहीं भी आप एक छोटी सी मेजॉरिटी जहाँ भी रहते हो 4-5 दोस्त होंगे, वो एक आदमी केवल बने। अगर उनको कुछ और समझनी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हम 1 हफ्ते आके उनके यहाँ संस्कारशाला शुरू करा देंगे, फिर वो अपना शुरू करें, वहाँ पे कुछ करना ही है। दोस्तों, ऐसा कि यहाँ के जो अभी मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, इन नगर के बहुत बड़े वरिष्ठ व्यापारी हैं, पूजा ऑटो सेल्स के मालिक हैं। जैसा कि कहना है इनका कि अगर आप अपने लोकेलिटी में कहीं पे, जैसे हो सकता है आपका घर यहाँ से दूर हो गायत्री मंदिर से, अगर आप अपने आसपास करना चाहते हैं तो वहाँ के बच्चे अगर बुलाना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ करवानी है, कैसे करवानी है, किस तरह करवानी है, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ से अवगत करवा दिए। एक बार के लिए आप मंदिर आ जाएंगे तो हो जाएगा। जो बच्चे इस समय हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपने धार्मिक चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानना है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि राम भगवान कितने भाई थे, ये भी नहीं जानना है। ये कितना ज़रूरी है जानना? बहुत ज़रूरी है। जब आप देखिए अच्छी चीज़ों को आप जानेंगे तो बुरे से अपने आप दूर हो जाएंगे। जब आप अच्छी चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप जो आपको जो चीज़ बताएगा वो उसको आप समझ जाएंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं, अभी आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाई पे जो नहीं पढ़े हैं वो देखिए कितना बड़ा बवाल खड़ी करते हैं। अगर उन्होंने पढ़ा होता उसको तो शायद ये बात ही ना होती। बात नहीं। इस टाइम जो बच्चे हैं, और वो कहने का मतलब कि हनुमान चालीसा बहुत बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते उसकी भाषा की वजह से, तो उनके लिए क्या हो सकता है, सरल उपाय क्या हो सकता है? अब उनके लिए यही है कि वो जब बच्चे आते हैं तो हम उनको एक कड़ी पहले याद दिलाना चाहते हैं कि एक कड़ी याद करें। जैसे भी हम लोग ने अभी कागरे बस्ती लक्ष्मी वाला जो था जी, वो 3 हफ्ते लगे उस एक छोटे से चीज़ के लिए। तो समय लगता है हर चीज़ में। अभी बच्चे हैं क्योंकि एक पूरा परिवेश अलग है। हमारे अगल बगल सोसाइटी में, समाज में जितनी है इंग्लिश ज़्यादा है। अब अभी आपने देखा लोग, जैसे सबके मुंह से जनरली थैंक यू निकलता है, धन्यवाद बहुत कम लोग निकलता है। सही है। यहाँ तक कि आपने देखा कि हम लोग भी बात कर रहे थे तो हमारे मुंह से भी, क्योंकि ये हमारे अगल बगल घुल मिल गया है परिवेश में हम लोग। हाँ, तो ये बच्चे अब धीरे धीरे उस चीज़ के अभ्यास करते हैं तो फिर उनके मुंह से भी निकलता है। वो भी ध्यान रखेंगे कि हमारी कोई मदद करे तो हम उसको थैंक यू की जगह धन्यवाद भी कर सकते हैं। उसको नहीं मना करते कि थैंक यू ना कहिए, लेकिन थैंक यू का मतलब आपकी भाषा में धन्यवाद है, उसको भी आप याद रखिए कि हमारी भाषा हिंदी है और हम धन्यवाद बोलें तो हिंदी में भी बोलें। दोस्तों, जैसा कि इस संस्कारशाला का ये भी उद्देश्य है कि हमारी जो मातृभाषा है उसका भी हम संरक्षण करते रहें, क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ें ठीक है, आज के ग्लोबल लैंग्वेज है ठीक है, उसको हमें जानकारी करना है, लेकिन अगर हम अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें तो उसको अगर जान रहे हैं
तो उसमें आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। अगर आप किसी बाहर कंट्री में, विदेश में मिलते हैं और अगर भारत का ही कोई मिल गया, अगर हम मातृभाषा में बात करेंगे तो उसका अलग ही आनंद होगा। हो सकता है आप इंग्लिश में वहाँ बात करेंगे, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने मातृभाषा में बात करेंगे तो उसका अलग ही आनंद मिलेगा। ये जो संस्कार सरोवर चल रही है, तो इसमें आसपास के जैसे कि कोई प्रकार का, जैसे जो बच्चे आ रहे हैं उनमें ऐसे कोई बच्चे एक सप्ताह में आए और फिर दूसरे सप्ताह में नहीं आए, तो क्या किसी प्रकार का कोई दंड वगैरह दिया जाता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। वो बच्चे जैसे इस टाइम पेपर चल रहा है किसी के, उसकी वजह से नहीं आ पाए, कुछ छुट्टियाँ हो गई तो कहीं घूमने चले गए, यहाँ पे कोई दंड नहीं है। उनको जब भी फ्री हो, संडे में हम यही चाहते हैं, जो भी हमारा वीडियो देखें, अगर वो अगल बगल है और उनके बच्चे को चाहते हैं तो वो आगे छोड़ जाए 2:30 बजे, और 4:30 बजे हमें नंबर दे देंगे, हम फ़ोन कर देंगे, वो आके ले जाए। यहाँ पे दोस्तों ये भी सुविधा है कि अगर कोई बच्चे यहाँ पे जो आ रहे संस्कारशाला में, अगर उनके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता अगर कोई वो किसी काम में है तो ला के छोड़ जाएँ, और यहाँ से जब वो क्लास ख़त्म हो जाए, शाला ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ के जो प्रमुख लोग चलाते हैं इस चीज़ को, तो वो आपको फ़ोन भी कर देंगे, अवगत करा देंगे कि आपका बच्चा फ्री हो गया है, आप उसको अब ले जाइए। गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर? अच्छा चल रहा है जी नहीं, बट आज के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से, नेट से ज़्यादा जुड़ गए हैं, वो अपने धार्मिक सनातन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका आप लोग जो प्रयास किए हैं इतना अच्छा गायत्री शक्तिपीठ में यहाँ पे, तो इसमें आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? ठीक अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे हम आज से संस्कारशाला में, जो कि नानपारा के में ही गायत्री शक्तिपीठ स्थल जो है वहीं पे चलती है, हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे की चलती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फिजिकल गेम प्लस अपने सनातन धर्म की बातें, जैसे कि हनुमान चालीसा, रामायण से संबंधित बातें, वैसे विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रश्न पूछकर बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाई जाती है व उनके अंदर सनातन के प्रति धार्मिक भावना और प्रकट की जाती है, जिससे कि उभार आ सके उनके अंदर। कि जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में अपने धर्म को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी नानपारा के लोग हैं या ये भारत में कहीं भी वीडियो देखा जा रहा है तो वो अपने लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में आसपास इसका संचालन कर सके। थैंक यू। तो इधर उधर मत जाया करो, इधर खेलोगे बेटा, इधर उधर नहीं जाना है। चलो आ जाओ इधर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक पकड़ोगे तुरंत जीतोगे। चलो आ जाओ, तेजी से चला जाओ। देखो देखो है जितना अच्छा। तेजस लाइन में बैठो बेटा। चलो कभी भी प्रयास करने की कोशिश में यही गड़बड़ होता है। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, ज्ञान यज्ञ की जोत जलाने, ज्ञान यज्ञ की जोत का नया उजाला, नया समाज बनाएंगे। जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नर और नारी एक समान, हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, 21वीं सदी, 21वीं सदी। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। ठीक, अब आगे की लाइन उठेगी, जय करेगी, तब फिर बाबा से आगे। कंचन वरण विराज जैसा, कान कुंडल कुंचित केसा, हाथ
के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियारे। श्री सतगुरु तुम मम प्रिय हर कय समभाई, सहस बदन अस कय श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि सहित महिषा जम